नमस्कार दोस्तों, आज ऋषिकेश में मेरा तीसरा दिन है और आज सुबह मैं निकलती हूँ ऋषिकेश में बाज़ार शॉपिंग करने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं बाज़ार पहुँचती हूँ मैं देखती हूँ कुछ लेडीज़ कुछ जेंट्स गाड़ी वाले से बात कर रहे हैं कि नीलकंठ जाना है, चल दो चल दो चल दो, इस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं। तो कल रात को मैंने दीदी से बात किया था कि दीदी मुझे नीलकंठ जाना है और दीदी की ड्यूटी है तो दीदी नहीं जा सकती थी। तो दीदी ने कहा तुम अकेले नहीं जा पाओगी, वो बहुत दूर है और वहाँ पे अगर पर्सनल गाड़ी करके जाओ तो बहुत ज़्यादा मतलब पैसा लगता है। तो फिर मैंने जब देखा शेयरिंग में गाड़ी मिल रही है तो मैं भी एक बार ट्राई करके देखती हूँ। तो मैं भी वहाँ पहुँची, मैंने भी ड्राइवर भैया से बात की। तो ड्राइवर भैया ने देखा हाँ अच्छी खासी सवारी है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है बैठो। तो जैसे उन्होंने बोला सारे लोग बैठ गए, मैं भी पीछे आगे की सीट भर गई थी, पीछे जाके बैठ गई। और जैसे ही बैठी मैंने देखा गाड़ी में एक भी लेडीज़ नहीं, सारे जेंट्स हैं। फिर मुझे लगा यार जैसा भी है मौका मिल गया है तो क्यों छोड़ा जाए, जाते हैं महादेव के दर्शन करके आती हूँ। तो इस तरीके से मेरी यात्रा नीलकंठ के लिए यहाँ से शुरू होती है। और रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि जो नॉर्मली जो इतने घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने के लिए, उसका ट्रिपल टाइम लगा वहाँ पहुँचने में। बहुत ज़्यादा जाम था क्योंकि ये राफ्टिंग का सीज़न है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जाम लगता है। और अब देख सकते हैं ये राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग चल रही है। और मेरे जो सह यात्री थे, कुछ लोग थे जो चारधाम यात्रा करके आए थे और कुछ लोग थे जो राजस्थान से आए थे और कुछ लोग थे जो नीलकंठ जाने के लिए बस आए थे। तो इस तरीके से फिर हम लोग जाने लगे और फिर काफ़ी देर बाद हम लोग पहुँचे और काफ़ी ज़्यादा धूप थी। और ये मंदिर का मेन गेट है, यहाँ से हमने पूजा सामग्री ली। और ये भैया है जो ब्लैक टी शर्ट में है, इन्होंने मुझे लेके गए क्योंकि ये लोग पहले एक बार आ चुके थे और मैं बिल्कुल न्यू थी, गाड़ी में थे हमारे साथ। तो फिर यहाँ पे मंदिर की लाइन में लग जाती हूँ। और फिर मंदिर में बहुत अच्छे दर्शन और बहुत अच्छी पूजा होने के बाद मैं निकलती हूँ यहाँ से बाहर मंदिर के प्रांगण में ही। नीलकंठ महादेव मंदिर वो जगह है जहाँ पे समुद्र मंथन में निकले हुए विष को शिवजी ने पिया था, ये वही जगह है। और ऊपर पार्वती माता का मंदिर था पर मैं वहाँ तक नहीं गई। मैं फिर वापस जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी पार्किंग, वहाँ पे जाके बैठ जाती हूँ क्योंकि और भी यात्री जो हमारे सह यात्री थे वो अभी तक वापस नहीं आए थे। तो मैं वहीं पे बैठ के वेट करती हूँ कुछ देर और फिर वापस गाड़ी मुझे छोड़ देती है जानकी सेतु के पास। और फिर जानकी सेतु से मैं जाती हूँ बाज़ार और फिर बाज़ार से मैं आज जाती हूँ त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट में बहुत अच्छी गंगा आरती होती है शाम की, तो मेरा वो देखने का बड़ा मन था। तो फिर बाज़ार से होते हुए मैं जाती हूँ आज त्रिवेणी घाट। और ये त्रिवेणी घाट की एंट्री थी और बहुत भीड़ थी। और फिर जब मैं वहाँ पे पहुँची तो कुछ गायक कलाकार वहाँ पे आए हुए थे और बहुत अच्छा संगीत सुना रहे थे, बहुत अच्छा गाना भजन सुना रहे थे। और इतना मधुर भजन सुनकर के कुछ भक्त तो भक्ति में नाच उठे थे।
और यहाँ पे गंगा आरती हो रही थी और पीछे के लोग जो आगे आरती नहीं देख पा रहे थे उनके लिए ऊपर एलईडी में लाइव चलाया हुआ था, वो वहाँ पे देख सकते थे। और आरती के बाद जो गायक कलाकार थे वो और भी गाना सुनाते हैं, कीर्तन करते हैं और सारे लोग उसमें झूमते हैं। गंगा आरती देखने के बाद वहाँ पे मिलता है ये स्वादिष्ट प्रसाद और उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकल कर ऑटो करके वापस पहुँच जाती हूँ घर। और ऋषिकेश में आज मेरा चौथा दिन है। आज सुबह मैं तैयार होके निकल जाती हूँ जानकी सेतु तक और जानकी सेतु से राइट पैदल जा कर के कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पैदल जाने के बाद आ जाता है 84 कुटिया। आज मुझे शाम को मेरी बस है ऋषिकेश से दिल्ली के लिए, तो सुबह सुबह मैं निकलती हूँ 84 कुटिया देखने के लिए, क्योंकि 84 कुटिया मेरी लिस्ट में थी और मुझे देखना था। 84 कुटिया छोटी छोटी कुटिया बनी हुई हैं और ये मेडिटेशन के पर्पज़ से बनाई हुई थी ये जगह, तो काफ़ी अच्छी जगह है। तो मैं यहाँ पे पहले टिकट लेती हूँ, यहाँ नीचे गेट है वहाँ से टिकट मिलती है, फिर टिकट लेकर के अंदर आ जाते हैं। ये है इस तरीके की कुटिया बनी हुई है, यही 84 कुटिया है। 84 इस तरीके की कुटिया बनी हुई है छोटी छोटी, और ये मेडिटेशन के लिए बनाई गई थी। और ये कुटिया के अंदर का है, ये नीचे एक रूम है और ये ऊपर जाने की सीढ़ी है। ऊपर भी एक छोटा सा रूम है, ये सामान रखने की जगह है और ये टॉयलेट बाथरूम है। और सामने ये जो 3 मंजिल का घर दिख रहा है, यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन है, वहाँ पे थोड़े बहुत खाने पीने की व्यवस्था है। और काफ़ी सुनसान सी जगह है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे नहीं आते हैं। जब मैं गई थी बहुत कम टूरिस्ट ही मुझे यहाँ पे दिखे थे अंदर। तो भी बिल्डिंग इमारतें यहाँ पे थी, बहुत ही मतलब ऐसी हालत में थी कि कभी भी टूट सकती है। देखिए पेड़ गिरने की वजह से ये टूट गया है, कुछ बारिश की वजह से टूट गए हैं।
और जितनी ये कुटिया थी सब में नंबरिंग की हुई थी। देखिए इसमें 68 लिखा हुआ है। इस तरीके से सब में नंबरिंग की हुई थी और छोटी छोटी इसकी खिड़कियाँ काफ़ी देखने में तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन काफ़ी टूटा फूटा सा ही था सब जगह। ये किचन है, यहाँ पे रसोई थी और ये देखिए लिखा हुआ भी है किचन, लेकिन अंदर जो भी था वो भी टूट गया था। तो मैं जाती हूँ अंदर, देखती हूँ कि कैसा था। द बीटल्स फेमस इंग्लिश बैंड काफ़ी साल पहले यहाँ पे मेडिटेशन सीखने आए थे, तो इस वजह से इस आश्रम को बीटल्स आश्रम भी बोलते हैं। 84 कुटिया भी बोलते हैं और बहुत लोग इसको द बीटल्स आश्रम नाम से भी जानते हैं। तो ये देखिए बीटल्स बैंड के जो लोग थे उनकी यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह किसी ने बनाई हुई है। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैं तो बिल्कुल क्या ही बताऊँ इतनी दूर चल के, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है, तो और गर्मी भी, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर मैंने जितना देख पाई, क्योंकि मुझे वापस भी जाना था, मेरी बस थी, तो मैंने उतना कवर किया। और मोस्टली जो स्ट्रक्चर है वो सारे टूटे हुए हैं, तो देखने का थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है। बहुत ऐसे स्ट्रक्चर है जिनके छत नहीं है, बिल्डिंग है जिसकी छत ही नहीं है, दीवारें टूटी हुई हैं। तो मेन है जो कुटिया थी वो सब देखा
किचन वगैरह जो थोड़े बहुत जो छोटे मोटे स्ट्रक्चर हैं और जो बचे हुए हैं वो देखा, जितना समझ पाई समझी, क्योंकि गाइड तो है नहीं वहाँ पे, कुछ जैसे बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं उसमें लिखा हुआ है, बस उसी हिसाब से देख सकते हैं। ये सामने भी कुछ बिल्डिंग सी थी, मैंने बाहर से ही देखा, अंदर में गई नहीं क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है, कुछ भरोसा नहीं है इनका, तो बाहर से देख कर ही मैं फिर आगे चली जाती हूँ। और ये जो बिल्डिंग है ज़मीन के नीचे बेसमेंट में बनी हुई थी, और उसके बाद चौरसी कुटिया देखने के बाद मैं निकल जाती हूँ और फिर वापस घर जाती हूँ। वहाँ से फिर नेपाली फार्म पहुँच के अपनी दिल्ली की बस लेकर के चल देती हूँ दिल्ली की तरफ। और इस तरीके से ख़त्म होती है मेरी ऋषिकेश की यात्रा। आपको मेरी यात्रा अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताना।